Hello, Namaskar, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है. So today we are going to discuss another story, and in this story we have to going to discuss. Of course, I'm going to discuss the grammatical concept, grammar rules, and Hindi explanation as well, so that you can clear your concept and try to enhance more and more conceptual things in grammar area. So this will be very fruitful for us. Of course, my viewers who are watching my videos, my sessions regularly, continuously. So be with me. I'll just make you clear the different concepts, rules, basic concepts, fundamental things of the grammar, and of course, we'll go shoulder to shoulder in another session, of course, other sessions as well. So let's get started. The sad man and the happy man. आज की जो स्टोरी है द सैड मैन एंड द हैप्पी मैन. इट मीन्स सैड मैन दुखी इंसान और हैप्पी मैन खुश इंसान. ओके, सो टू मेन वर गोइंग ऑन अ जर्नी टुगेदर. कहानी की शुरुआत हो रही है टू मेन. मेन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है. ठीक है, टू यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. टू मेन वर गोइंग ऑन अ जर्नी टुगेदर, यानी कि दो इंसान एक साथ किसी जर्नी पे जा रहे थे, यानी यात्रा पे जा रहे थे. दो इंसान एक साथ यात्रा पे जा रहे थे. सो वर यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. गोइंग यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है. चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का आप देख सकते हैं यहाँ पे वर है. वर का यूज हम लोग अक्सर प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, तो मैन यहाँ पे क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैन, मैन. गोइंग यहाँ क्या है? वी फॉर जेरेंट, वर्ब प्लस आईएनजी. ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन है, ए डिटर्मिनर, और जर्नी क्या है? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये अ जर्नी. ओके, टुगेदर इट्स अ एडजेक्टिव, एक साथ जा रहे थे. ठीक है. दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, भिन्न थे. अब दे किसके लिए आया है? ये दो इंसान यहाँ पे जो दिए गए हैं उसके लिए दे का यूज किया गया है. ये सब्जेक्ट है और एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे. ठीक है. वर फिर से सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या है? प्लूरल लगेगा, तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब है. ये लिंकिंग वर्ब है. वेरी डिफरेंट, डिफरेंट एडजेक्टिव है, और वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है. दोनों एकदम भिन्न थे. फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है. ईच अदर यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है उस प्रपोजिशन फॉर का. आई होप इट इज क्लियर. वन मैन वॉज सैड एंड अदर मैन वॉज ऑलवेज हैप्पी. एक इंसान दुखी था और दूसरा इंसान हमेशा खुश रहता था. वो हमेशा से खुश था. राइट. सो वन इज अ डिटर्मिनर, ऑफ कोर्स प्रोनाउन, और ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है. यानी कि दो पर्सन की बात की जा रही थी जिसमें से पहला पर्सन है वो हमेशा क्या था? दुखी रहता था. मैन यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ये नहीं, यहाँ पे ये वन डिटर्मिनर होगा क्योंकि ये मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसके नंबर को बता रहे हैं, यानी कि एक इंसान. वर्स यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्स का यूज किया गया. सैड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है. अदर फिर से क्या है? सब्जेक्ट है. और मैन, मैन आई मीन टू से ये डिटर्मिनर है. डिटर्मिनर. मैन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ये. वर्स इसलिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब. ऑलवेज यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है जो कि टाइम को दिखा रहा है. हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. ओके. द सैड मैन always worried about his future, but the happy man sang a song. वो जो दुखी इंसान था वो अक्सर हमेशा, always हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर दुखी रहता था, अपने भविष्य को लेकर दुखी रहता था. लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा इंसान था, दैट वाज हैप्पी,
मैन sang a song, यानी कि वो हमेशा खुश रहता था और गाना गाता रहता था, यानी कि वो अपनी लाइफ को इंजॉय करता रहता था, फन करता रहता था, जॉय करता रहता था अपने लाइफ को। ओके, तो आप देख सकते हैं बट को यहाँ पे, बट अक्सर कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, यानी कि कंजंक्शन है, एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, सो द सैड मैन, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, सैड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, मैन यहाँ पे क्या है, ये नाउन है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऑब्वियस यहाँ पे फिर से क्या है, एक एडवर्ब है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव है। वरीड का मतलब क्या होता है, दुखी, कंटेम्प्ट कह सकते हैं। ठीक है, वरी का मतलब क्या होता है, चिंता करना। ठीक है, वरी का मतलब एंग्री होना भी होता है। ठीक है, ये भी वरीड का सिंपली हम लोग मतलब दुखी होने से ही लगाते हैं, है ना। ओके, अनहैप्पी कह सकते हैं, सैड कह सकते हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, हिज यहाँ पे डिटर्मिनर और फ्यूचर यहाँ पे क्या है, नाउन है। द हैप्पी मैन, मैन यहाँ पे नाउन है, हैप्पी क्या है, इस मैन की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव द डिटर्मिनर, राइट। सैंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, ये V2 है, यानी वर्ब का दूसरा रूप, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। सॉन्ग इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। द सैड मैन सेड, अब यहाँ पे क्या है, द सैड मैन, यानी कि फिर से सैड यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है, इस इंसान को मॉडिफाई करने के लिए आया है, इसमें भी नाउन को। तो सैड मैन क्या है, ये सब्जेक्ट है, सेड। द सैड मैन सेड, दुखी इंसान ने कहा, व्हाट इफ आई बिकम ब्लाइंड वन डे, क्या होगा अगर मैं एक दिन अंधा बन जाऊंगा। हाउ विल आई वॉक, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे अपने रास्ते पे चलूंगा, हाउ हाउ विल आई वॉक। ठीक है, सो व्हाट इफ, ये कंडीशनल है। ठीक है, व्हाट इफ ये हमेशा कंडीशन को, पॉसिबिलिटी को, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, यानी कि वी कैन से अनरियल सेंटेंसेस को भी ये डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे इफ क्लाउड से स्टार्ट हुआ है, आई सब्जेक्ट है, बिकम, व्हाट इफ आई बिकम, ये क्या है यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे मेन वर्ब लेके चल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इफ आई बिकम ब्लाइंड वन डे, यहाँ बिकेम होना चाहिए था, तभी ये पास्ट में चलेगा। ओके, नो, चूंकि यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पे भी V1 का यूज होगा, यानी कि ये V1 का यूज, क्योंकि आई है इसलिए बिकम का यूज हुआ है। ब्लाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है। वन डे, डे यहाँ पे क्या है, नाउन है। वन यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, वन डे। हाउ विल आई वॉक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, हाउ यहाँ पे प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, वॉक यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि V1। ठीक है, मैं कैसे देखूंगा, मैं से कैसे चलूंगा अगर मैं अंधा हो जाऊंगा। सो यहाँ पे क्या है, रीजन के लिए है, एज अ क्या है, कंजंक्शंस के लिए यूज करते हैं, सो जो रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कंजंक्शन है। ही यहाँ पे क्या, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ट्राइड टू वॉक लाइक अ ब्लाइंड मैन, सो इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे चलने लगा जैसे कि एक अंधा इंसान चलता है। ठीक है, इसने उसने क्या है, अपनी आंखें बंद कर ली एंड ट्राई टू वॉक लाइक अ ब्लाइंड मैन, और ऐसे चलने की कोशिश की जैसे कि एक अंधा इंसान चलता है। ठीक है, क्लोज्ड V2 है, हिज यहाँ पे डिटर्मिनर है, आई यहाँ पे क्या है, नाउन है, एंड कंजंक्शन है। ट्राइड फिर से यहाँ पे V2 है, V2 यहाँ पे भी है, एंड के बाद भी V2 का यूज हुआ है। ठीक है, 2 + V1 लाइक अ ब्लाइंड, तो लाइक यहाँ पे क्या है, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, यहाँ पे एक इसको एक प्रपोजिशन ही लेके चलिए, अ ब्लाइंड मैन, और इसका ये ऑब्जेक्ट है, अ ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, अब मैन यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर ए, नाउन है और ये डिटर्मिनर है। द हैप्पी मैन वॉक्ड ऑन हिज साइड मेकिंग श्योर दैट हिज सैड फ्रेंड डिड नॉट स्टम्बल, तो हैप्पी इंसान जो है वो उसके साइड चला गया, यानी उसके तरफ चला गया, मेकिंग श्योर, ये श्योर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि दैट हिज सैड फ्रेंड डिड नॉट स्टम्बल, कहीं उसका जो सैड दोस्त है, यानी दुखी दोस्त है, कहीं लड़खड़ा तो नहीं गया। स्टम्बल, स्टम्बल को क्या कहते हैं,
लड़खड़ा तो नहीं गया, स्लिप अप कह सकते हैं, ठीक है, स्लिप अप, या फॉल डाउन कह सकते हैं, फॉल डाउन, स्लिप अप, फॉल डाउन, इसका मतलब था स्टम्बल इन, गिर जाना। तो वो ये पुष्टि करने के लिए गया कि कहीं वो गिर तो नहीं गया, स्टम्बल तो नहीं कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे द हैप्पी मैन आगे आ चुका है, एक सब्जेक्ट है, वॉक्ड V2 मेन वर्ब है, ऑन इसका प्रपोजिशन है, हिट साइड इज डिटर्मिनर है, साइड यहाँ पे नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है उस ऑन का, वॉक मेकिंग श्योर यानी कि ही वांट्स टू मेक श्योर, he wants to make sure that, तो ये जेरेंड है बिफोर, और श्योर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, मेकिंग श्योर, कंफर्म करने के लिए, ठीक, ये एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे ये एडवर्ब है, श्योर करने के लिए। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, हिज सैड फ्रेंड, क्योंकि यहाँ दैट है तो फिर से अलग एक और क्लॉज स्टार्ट होगा, डिटर्मिनर है, सैड यहाँ पे एडजेक्टिव है, फ्रेंड यहाँ पे नाउन है। डीड ये पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग, यहाँ पे क्या है V2 यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, तो ये V2 है, और ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, स्टम्बल यहाँ पे V1 है, ठीक है। जस्ट देन तभी, जस्ट यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब की तरह ले सकते हैं, और ये एडजेक्टिव, जस्ट देन तभी, हालांकि ये दोनों एक ही साथ आते हैं, ये एज ए एडवर्बियल है, एज ए एडवर्बियल यूज किया जाए, जस्ट देन तभी, उसी समय। द हैप्पी मैन फाउंड अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड, तभी उसी समय द हैप्पी मैन को क्या मिला, एक पर्स जो कि सोने से भरा हुआ था, फुल ऑफ गोल्ड। द हैप्पी मैन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, मैन को भी यहाँ इंक्लूड करते हैं हम लोग। फाउंड ये V2 मेन वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट। अ पर्स, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ पर्स, ठीक है, पर्स यहाँ पे नाउन है यानी कि इसको आप ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। फुल ऑफ गोल्ड यानी कि फुल ऑफ गोल्ड क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, इस पर्स को, फुल ऑफ गोल्ड, तो ये एज अ फुल ऑफ गोल्ड कहने का मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि इस पर्स को मॉडिफाई कर रहा है, फुल ऑफ गोल्ड, ठीक है। ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, गोल्ड यहाँ पे है, नाउन है, इस ऑफ का प्रपोजिशन है, फुल, ये पूरा का पूरा किसके लिए है, पर्स के लिए है। When the sad man opened his eyes, he saw the purse filled with gold in the happy man's hand. जब उस दुखी इंसान ने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि उसके दोस्त के हाथों में क्या है, एक सोने से भरा हुआ एक बैग है, पर्स है, थैला है, ठीक है। When यहाँ पे ये क्या है, कंजंक्शन है जो रीजन और कॉज यानी कि कॉन्सिक्वेंस को दिखाता है। द सैड मैन ओपन हिज आईज, द सैड मैन सब्जेक्ट, ओपन V2, हिज आईज नाउन, डिटर्मिनर, यहाँ पे कॉमा देकर दो क्लाउज को सेपरेट किया गया है, अगर ये व्हेन यहाँ बीच में होता तो यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं होती, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंजंक्शन सेंटेंस के शुरुआत में हो रहा है तो दो क्लाउज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वहां पे कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर वही क्लाउज दो क्लाउज के बीच में आएगा तो वहां पे कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। He saw the purse, सब्जेक्ट है फिर से, V2 मेन वर्ब, द पर्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉ का, क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सॉ द पर्स फिल्ड विथ गोल्ड, फिल्ड, विच फिल्ड विथ गोल्ड, यानी कि सॉ द पर्स फिल्ड विथ गोल्ड इन द, यहाँ पे विच को हटा दिया गया, डायरेक्ट यहाँ पे क्या पास्ट पार्टिसिपल को यूज कर दिया गया है एज अ मॉडिफायर के रूप में, ठीक है। यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब होता है विच फिल्ड विथ गोल्ड, यानी कि जो पर्स गोल्ड से भरा हुआ था, विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, गोल्ड इसका ऑब्जेक्ट है, इन द हैप्पी मैन्स हैंड, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है किसका, इस इन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं जेनेटिव केस एपोस्ट्रोफे एस, इधर भी नाउन और इधर भी नाउन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। द सैड मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ, जब उस दुखी इंसान ने उसको देखा कि उसके दोस्त के हाथ में एक सोने से भरा पर्स है
तो वो अपने आप को दुखी फील करने लगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी आंखें खुली हुई होती तो वो थैला आज उसके पास होता। और चूंकि कहानी अगर आपको याद हो कि वो आंख बंद करके चलने लगा था, तभी उसका दोस्त क्या उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साइड चला गया। He went to his side so that he could support his blind friend, okay, for saving him to fall down. So that was the reason, and that's why he changed his side to support his friend. And luckily, he found that full gold of bad. The sad man realized, okay, the sad man realized, यहाँ पे sad man subject है, realized यहाँ पे V2 है, main verb, his यहाँ पे determiner और mistake यहाँ पे noun है, and यहाँ पे coordinative conjunction है, felt sorry, क्योंकि V2 यहाँ है तो यहाँ पे V2 होगा and के बाद, sorry यहाँ पे noun है, sorry for, sorry यहाँ पे noun नहीं है, ये adjective है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि उसको दुखी हुआ, खेद महसूस करने लगा वो। फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ एज अ यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है, यानी कि आप प्रोनाउन इसको मान लीजिए, एम्फैटिक प्रोनाउन इस फॉर का ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस यहाँ से फुल स्टॉप है। ही डिसाइडेड नेवर टू बी सैड एंड नेगेटिव अगेन, उसने निश्चय किया कि वो कभी भी सैड नहीं होगा, दुखी नहीं होगा और कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। नेगेटिव कहने का मतलब नकारात्मकता उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। सो ही डिसाइडेड, ही सब्जेक्ट है, ही किसकी बात की जा रही है? सेकेंड पर्सन की, यानी कि सैड पर्सन की। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ही किसके लिए आया है? दैट सैड पर्सन, सैड मैन, द सेकेंड मैन और द फर्स्ट मैन, इट माइट बी। डिसाइडेड यहाँ पे V2 है। नेवर एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, टू बी सैड एंड नेगेटिव, वो कभी सैड नहीं होगा, 2 + V1 एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन एंड नेगेटिव अनदर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव अगेन, अगेन इट्स अ एडवर्ब दैट्स modifying the negative word adjective. Okay, the happy man offered to share the purse of gold with him. अब उस इंसान ने क्या है, हैप्पी मैन जो था उसने क्या किया, अपने सैड फ्रेंड को ऑफर किया गोल्ड, यानी कि उसको उसने भी क्या किया, उसने ऑफर किया, चलो भाई मैं तुमसे शेयर कर लेता हूँ, तुमसे साझा कर लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास गोल्ड है इस बैग में। द हैप्पी मैन, ये सब्जेक्ट है, हैप्पी मैन, हैप्पी एडजेक्टिव है, मैन यहाँ पे क्या है, नाउन है और द डिटर्मिनर है। ऑफर्ड यहाँ पे V2 मेन वर्ब, 2 + V1 शेयर, शेयर मतलब साझा करना, डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं इसको। दी पर्स ऑफ गोल्ड, यानी पर्स ऑफ गोल्ड, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, टू शेयर द पर्स ऑफ द गोल्ड, उस 2 + V1 का ऑब्जेक्ट है द पर्स ऑफ गोल्ड। हालांकि ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये गोल्ड है। विद यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन है और हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रपोजिशन का। ओके, द टू फ्रेंड्स वेंट अहेड सिंगिंग सॉन्ग टुगेदर। अब जब उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों के बीच में सोना जो है, गोल्ड जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया, द गोल्ड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स, हैप्पी मैन एंड द सैड मैन। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द टू फ्रेंड्स वेंट अहेड सिंगिंग सॉन्ग टुगेदर। दोनों दोस्त एक साथ क्या है, हंसी खुशी गाना गाते हुए आगे चल पड़े, ठीक है। द टू फ्रेंड्स इज अ सब्जेक्ट, ओके, टू इज अ डिटर्मिनर, ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो अ डिटर्मिनर, टू इज अ number, cardinal number, okay, cardinal determiner. Went, V2 main verb, ahead it's a adverb, singing a song, ahead singing song, it's using as a word adjective. मैंने अपने प्रीवियस सेशन में इसको बताया था कि जब हम लोग एडजेक्टिव को कभी भी जब वर्ब में ing या ed लगाकर भी क्या है, हम लोग सिंपली वर्ब को एज अ एडजेक्टिव चेंज करते हैं, जैसे एजुकेटेड पर्सन, ओके, रिनाउंड पर्सनालिटी। तो इस तरीके से स्ट्रीमिंग वाटर,
तो ये इस तरीके से क्या है, ये सॉन्ग यहाँ पे नाउन है और सिंगिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव. टुगेदर इट्स अ once again pronoun or object of the this verb. Now the story ends here. You can see that the story is very interesting and moral based. I hope it it has been clear to everyone. uh, that's all for the day. If you like my video, the way of explanation and of course the whole grammatical concept, it takes lots of my effort to think and just elaborate the things minutely and properly. So of course, do subscribe my channel. Please share my videos as much as possible so can every person, every learners, English learner can enhance their knowledge, grasp new thing from my session, my videos. So that's all for the day. I hope we'll come together by shoulder to shoulder, and I will bring more videos, more sessions in upcoming time further. So that's all for the day. We'll meet in next session. Till then, bye. Thank you.